हेलो एवरीवन, माय नेम खुशविंदर। हम जो पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो उसके बारे में बता रहे थे कि सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारा पी क्यू कोई पी के पॉइंट हमारे x1 y1 है और क्यू के पॉइंट हमारे x2 y2 है और एक पॉइंट r है जो इंटरनली आर जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है पी क्यू को। तो जो आर के कोऑर्डिनेट होंगे, जो आर के कोऑर्डिनेट होते थे, ये इंटरनली है इंटरनली, तो इसके जो आर के कोऑर्डिनेट होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था हमने 10th क्लास में, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जो रेशो होता था ये m और n होता था। अगर हम एक्सटर्नली की बात करें तो P और ये हमारा कहीं R पॉइंट, ये हमारा एक्सटर्नली है यानी बाहर, और ये हमारा Q यानी यहाँ से यहाँ तक का रेशो M और ये रेशो N। तो हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते थे। R के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते थे इस फॉर्म में mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस के ny1 अपॉन m प्लस n। दूसरा, अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, जैसे सपोज P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट इज x1 y1 और ये हमारा x2 y2, तो हमें R जो है मिड पॉइंट हो, तो R के जो कोऑर्डिनेट, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बस वही यूज करेंगे हम वेक्टर अलजेब्रा में। तो ये होता था x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर अलजेब्रा। तो सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर अलजेब्रा के अंदर देखेंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे ऑपरेट होता है। जैसे सपोज दैट ये O, इस OP का पोजीशन वेक्टर A है और ये हमारा Q, इसका पोजीशन वेक्टर इज B, और ये जो R है, ये R जो है ये M और N में डिवाइड हो रहा है, M और N में डिवाइड करता है P और Q को। तो हमें R का पोजीशन वेक्टर, सपोज दैट R, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसके फॉर्मूला है R होगा MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। ये किसके लिए है, इंटरनली। अगर हम एक्सटर्नली की बात करें, एक्सटर्नली दिस, ये हमारा P और ये हमारा Q पॉइंट, OP का पोजीशन वेक्टर इज A, ये B। इस बार क्या होगा, R जो है वो हमारा बाहर है, कोई बाहर, तो इसका हमें पोजीशन वेक्टर देखना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो वो M रेशो N में डिवाइड होता है, तो यहाँ तक हमारा। अब देखिए एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला बनेगा R MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। देखिए जब भी हम वेक्टर अलजेब्रा 3D कर रहे हो तो उसके लिए हमें फिगर बना लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिगर बना दिया तो क्वेश्चन चाहे कितना भी ट्रिकी आ जाए, घुमा के आ जाए, तो आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। अगर आपने फिगर बना ली तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा P क्या है, R क्या है और Q क्या है, M और N क्या है, A वेक्टर और B वेक्टर क्या है। तो इस तरीके से अगर आप फिगर बना लेते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही घुमा के दे दिया जाए। अब हम इसके बाद करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2। 10.1 में कुछ नहीं है, उसमें थोड़े से है, वो हमने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बता दिया था, क्लासीफाई ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बस वही है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। हम एक्सरसाइज करेंगे 10.2 जो हमारी मेन एक्सरसाइज है, जो वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 10.2 जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। अभी हमने बताया था कि कंप्यूट, अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो किसी भी वेक्टर का, तो दिस इज ए वेक्टर इज I प्लस J प्लस K।
तो क्या करते हैं, मोड ए से डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को। तो आई, दिस आई का कोफिशिएंट इज 1, जे का कोफिशिएंट इज 1 और के का कोफिशिएंट इज 1। तो 1 का स्क्वायर यानी आई जे के कोफिशिएंट जो उनका स्क्वायर का सम, तो यह आ जाएगा 1 + 1 दिस √3। अगर हम बी की बात करें तो यह आ जाएगा 2² - 7² एंड +-3 का स्क्वायर। तो दिस 4 9 49 और +9, तो यह जाएगा 62। और अगर हम सी की बात करें, सी का मैग्नीट्यूड तो √3 दिस 1/√3 का स्क्वायर +1/√3 का स्क्वायर और +-1/√3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, सी का मैग्नीट्यूड 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 दिस 1। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर have same magnitude। तो देखिए वो दो वेक्टर होंगे, फर्स्ट वेक्टर i + j + k और अनदर वेक्टर इज b। इसकी बस डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, i - j - k। आगे देखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1² + 1² = √3। b की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो b इज 1² - 1² एंड 1² - k। तो ये भी कितना आएगा हमारा, 1² 1 + 1 + 1 दिस √3। तो मतलब क्या है कि डिफरेंट वेक्टर है, दो अलग अलग वेक्टर हैं बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो यही हमें बताना था। ऐसे और भी वेक्टर हो सकते हैं, मैंने की जरूरी ये लिखा, कोई भी वेक्टर लिखो बस उसकी साइन चेंज कर दीजिए, कोफिशिएंट वही रहने दीजिए। तो अब वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट वेक्टर होंगे बट सेम मैग्नीट्यूड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। तो राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। अब देखिए, अगर हम a को i + j + k ले और b वेक्टर हम क्या ले, 2i + j 2j + 2k। अगर दोनों का हम डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम होगी या नहीं। कैसे, हमने डायरेक्शन कोजाइन निकालना बताया था। हमने डायरेक्शन कोजाइन निकालना कैसे बताया था कि सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, अभी फाइंड किया हमने, ये √3 आएगा। b का मैग्नीट्यूड 2² ये आ जाएगा हमारा 2√3 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमने तरीका बताया कि सबसे पहले a कैप फाइंड करते हैं, दिस a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी i + j + k, तो दिस √3। तो इसके अगर हम डायरेक्शन कोजाइन लें, इसके डायरेक्शन कोजाइन L1 कितना आएगा, i का कोफिशिएंट दिस 1/√3 मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। M1 जो होगा j का कोफिशिएंट दिस 1/√3 और N1 होगा हमारा k/√3। सो k मीन्स 1/√3। क्या देखते हैं कि ऐसा देखते हैं कि ये देखते हैं कि i/√3 j/√3 और k/√3। अगर हमें b के लिए देखना है, b के लिए देखें, दिस b यूनिट वेक्टर भी यहीं से दिखा रहा हूं मैं, ओनली हमें पहले देखना है कि सेम डायरेक्शन है या नहीं। दिस 2i वही जो फॉर्मूला है, b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b
2i प्लस 2j 2k कैप और साथ में √3। तो इसके लिए अगर हम डायरेक्शन कोजाइन लें L1 सॉरी L2 दिस 2/2√3, तो वो भी कितना आएगा 1/√3 आएगा। M2 इज इक्वल टू 2/2√3, ये भी 2 क्या आ जाएगा 1/√3 आएगा। और N2 देखा जाए तो 2/2√3, ये भी हमारा क्या आएगा 1/√3। कैसे? क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि B कैप इज 2i/√3, 2j/√3 और 2k/√3। तो इसके हमने क्या देखे, डायरेक्शन कोजाइन भी फाइंड, डायरेक्शन कोजाइन इसके L2 M2 N2। तो इसका मतलब क्या है, देखिए L1 L2 के इक्वल है, M1 M2 के इक्वल है, N1 N2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग वेक्टर है बट डायरेक्शन कोजाइन सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी हमारे ऐसे वेक्टर हैं जो डिफरेंट है बट सेम डायरेक्शन है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मुझे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j xi प्लस yj आर इक्वल। मतलब क्या कहा है कि a वेक्टर इज 2i प्लस 3j और b xi प्लस yj। तो उसने कहा कि a वेक्टर b वेक्टर के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो याद रखना, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल then their components are also equal। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2i प्लस 3j इक्वल है xi yj के, तो x इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू होगा हमारा 3। तो इस तरीके से हम टू कंपोनेंट्स हमारे इक्वल थे, टू वेक्टर्स हमारे इक्वल थे, तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। i का कोफिशिएंट i के इक्वल, i के आपका कोफिशिएंट x, तो इधर i का कोफिशिएंट 2, इधर j का कोफिशिएंट y, इधर j का कोफिशिएंट इज 3, तो y इज इक्वल टू 3। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि हमारा कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट p, like p इज इक्वल टू 2 1 एंड q इज -5 7। उसने कहा कि p जो है ये हमारा इनिशियल पॉइंट, दिस इनिशियल पॉइंट, ठीक, और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है q। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पी क्यू। तो पी क्यू वैक्टर हमें फाइंड करना है। तो पी क्यू हमने क्या बताया था कि अगर हम इस पी क्यू के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे, तो पी क्यू वैक्टर निकल के आएगा हमारा x2 माइनस के x1 i प्लस y2 माइनस के y1 j। मैंने कहा कि फिगर बना लीजिए सबसे पहले, उसमें साफ साफ पता लग जाएगा p और q क्या है क्या। अब पी क्यू वैक्टर हमें फाइंड करना है, उसके हमें फाइंड करने हैं स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। जिस पी क्यू x2, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x1 y1 वर्क कर रहा है, ये हमारा x2 y2। तो क्या आ जाएगा -5 - 2 i, y2 माइनस दिस 7 - 1, तो क्या आ जाएगा -7 i प्लस 6 j। देखिए ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो हमने बताया था वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, वेक्टर फ्रॉम जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो हमारा वेक्टर बन रहा है, उसके हमें अभी हमारा वेक्टर आ गया पी क्यू। इस पी क्यू वेक्टर के क्या फाइंड करने हुए, हमें फाइंड करने हैं इनिशियल, इसके फाइंड करना है स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट वो होंगे -7 6, ठीक है। और अगर हम वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो वेक्टर कंपोनेंट होंगे हमारे -7 के साथ i और 6 के साथ j। तो ये हमारे इस तरीके से हम वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। हमने क्या किया था, जब हम सम ऑफ टू वेक्टर करते हैं तो देखिए क्या करते हैं कि अगर हमारे इस तरह के वेक्टर a1i a2j a3k, b वेक्टर इज b1i b2j b3k और c वेक्टर इज c1i c2j और साथ में c3k करना है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं या माइनस बी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दिस कंपोनेंट ही ऐड होते हैं। तो a1 b1 प्लस c1 i, इस तरह a2 b2 प्लस c2 j, इस तरह a3 प्लस b3 प्लस c3 k। तो जब हम यहाँ करेंगे देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो कंपोनेंट्स ही ऐड होंगे। i का कोफिशिएंट 1 प्लस माइनस 2 1, इसी तरह माइनस 2 जे के कंपोनेंट्स, जो हमारे कंपोनेंट्स है -2 प्लस 4 माइनस 6, तो साथ में जे, इसी तरह के 1 5 और माइनस के 7 और साथ में के। अब देखिए 1 1 दिस 2 माइनस 2 आई -2 प्लस 4 माइनस 6 दिस जे 6 माइनस 7 के। तो ये तो हो गया हमारा 0 हो गया, 0 डॉट आई। और ये आ गया हमारा -2 प्लस 4, ये जब -2 माइनस 6 8 प्लस 4 दिया जाएगा माइनस के 4 जे और 6 माइनस 7 दिस माइनस के। तो ये जो आंसर आएगा हमारा -4j माइनस के आएगा। कौन सा वेक्टर, a प्लस बी प्लस सी। तो क्या करते हैं, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी करना है तो आई वाले ही ऐड होंगे, जे के साथ जे वाले, के साथ के वाले, तो कंपोनेंट ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने a प्लस बी प्लस सी फाइंड किया। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k। तो देखिए a वेक्टर इज गिवन i प्लस जे प्लस 2k, हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a i प्लस जे प्लस 2k is denoted by a cap, is a vector divided by magnitude of a. Magnitude of a is 1 square 2 square, this is √6. So this a cap is I plus j plus 2k divided by √6. तो a cap 1/√6 I प्लस जे प्लस 2k, तो यही हमारा यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस जे प्लस 2k। देखिए हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू की डायरेक्शन में, और पी पॉइंट क्या है 1 2 3 और क्यू पॉइंट है 4 5 6। दिस पी इज 1 2 3 एंड क्यू इज 4 5 6। हमने बताया पी क्यू वेक्टर क्या होगा, 4 माइनस 1 I 5 minus 2j and 6 minus 3k। तो क्या होगा, 4 minus 1 3i 3j plus 3k। तो पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, दिस पी क्यू कैप, तो ये बनेगा पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड ये है, तो ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 3√3। तो पी क्यू कैप जो आएगा यूनिट वेक्टर दिस 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन 3√3। तो आंसर आएगा 1/√3 I प्लस जे प्लस के, द फाइनल आंसर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू।
देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ए वेक्टर इज 2i माइनस जे प्लस 2k, बी वेक्टर इज माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो हमें डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। दिस ए इज 2i माइनस जे प्लस 2k, बी वेक्टर इज माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी मतलब क्या, 2 प्लस माइनस 1 आई माइनस 1 प्लस 1 जे और साथ में के। ये हमारा के यहाँ माइनस में है, तो दिस 2 माइनस 1। तो एडिशन हम इस तरीके से ही करते हैं, ए प्लस बी तो आएगा 2 माइनस 1 1 आई 0 डॉट जे और साथ में 1 के। तो ये आ गया हमारा आई प्लस के। तो मैग्नीट्यूड देखिए कितना आएगा ए प्लस बी का, 1 स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यूनिट वेक्टर in the direction of a प्लस बी तो आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो आएगा आई प्लस के अपॉन रूट 2, दिस 1 अपॉन रूट 2 आई और 1 अपॉन रूट 2 के। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k। इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और जिसका मैग्नीट्यूड हो 8। तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। सपोज दैट हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ए कैप, और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, तो क्या कर देंगे 8 ए कैप। तो इन जनरली अगर हम बताएं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज ए कैप, तो देन द मैग्नीट्यूड, देन द यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8। मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो क्या 8 हो। यहाँ हमें यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड करना है, यहाँ हमें वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कहा है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k। मतलब 5i माइनस जे प्लस 2k की डायरेक्शन में हमें 8 मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या, अगर हमें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर पता है, तो अगर हमें वेक्टर फाइंड करना होता है, देन द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड m इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा m a कैप। तो वही कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे, a इज 5i माइनस जे प्लस 2k। तो हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना होगा। सबसे पहले बस a मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारा 25 1 प्लस 4 दिस रूट 30। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, ए कैप इज, तो यह आ जाएगा हमारा 5i माइनस जे प्लस 2k दिस रूट 30। अब हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विच हैज मैग्नीट्यूड 8, which has magnitude 8।
यानी n की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ m है ऐसे यहाँ 8 है, तो क्या होगा 8a कैप, तो 8a 8/√3 30, तो दिस 5i - j + 2k, तो यही वो वेक्टर होगा जो किसके डायरेक्शन में, a के डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा। लेट अस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। या इसको ऐसे भी लिख लेंगे 8/√30 8 540 i और 8j/30 8 × 16k/30। तो जब अगर सपोज दैट कहता कि 5 मैग्नीट्यूड का होता तो 5a होता, जितने मैग्नीट्यूड करेंगे मैग्नीट्यूड का कहेगा उतनी ही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे एक क्वेश्चन। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।